प्यारे बच्चों, अगला चैप्टर अध्याय 15 कार और समय, वर्क एंड टाइम, जिसको आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे ये हम आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो बच्चों, कोई फील्ड है यानी कि कोई खेत है ये, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है कि अगर जो मजदूरों की संख्या जो है जो हम बढ़ाएंगे या घटाएं, तब इस खेत में लगने वाले समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यही हमें बताया, सवाल में पूछा जाता है कि अगर एक खेत में 15 मजदूर लगाए जाते हैं तो कोई खेत है वो 10 दिन में बुवाई हो जाती है। यदि हम मजदूरों की संख्या परिवर्तन कर दें, जैसे 20 कर दें, तब बुवाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो बच्चों, कार और समय की अवधारणा। देखो, किसी कार्य को समाप्त होने में लगा समय की मात्रा या लगा समय उस कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या के विलोमानुपाती होता है। तो देखो बच्चों, अगर हम खेत, ये लिखा हुआ है मजदूर प्रोपोर्शनल 1/समय। देखो, इस फील्ड में हम जितने मजदूर ज्यादा लगाएंगे, जैसे 1 बीघा का, ये 1 बीघा है बच्चों, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि 2 व्यक्ति इसमें लगाए जाते हैं तो ये 1 दिन में इसकी बुवाई कर लेते हैं, 1 दिन में, ठीक है, 1 दिन में कर लेते हैं। तो यदि हम दुगना कर दें यानी कि 2 और बढ़ा दें इसमें मजदूर, यानी कि मजदूरों की संख्या 4 हो जाएगी, तब इसमें लगने वाला समय क्या होगा। तो इसमें लगने वाला समय आपके एकदम मन में आएगा बच्चों कि कम हो जाएगा, समय जो लगेगा वो कम हो जाएगा। वो कितना कम हो जाएगा वो हमें निकालना होगा, ये दिन की संख्या निकालनी होगी। यानी कि ये जितना अनुपात में बढ़ेगा उसी अनुपात में ये घटेगा। यानी कि मजदूर और समय में विलोमानुपाती का संबंध होता है। यानी मजदूरों की संख्या बढ़ाओगे तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। ऐसे ही बच्चों क्या होता है कि अगर हम प्रतिदिन जो घंटों की संख्या है वो हम बढ़ाएं और घटाएं, तब इस खेत में लगने वाला समय बच्चों क्या होगा। तो जब हम प्रतिदिन काम करने वाली संख्या को जब हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इसमें लगने वाला समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति बच्चों ये है, ये 4 घंटे प्रतिदिन काम करे, ठीक है, और अगर वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करने लगे तो तुम्हें अपने आप समझ में लग रहा होगा कि अब तो समय कम लगेगा। तो ये बच्चों प्रतिदिन जो काम करने का समय होगा वो कुल समय के जो समय लगेगा उसका भी विलोमानुपाती होगा। यानी कि आप प्रतिदिन की संख्या, घंटे की संख्या बढ़ा दोगे तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी पे देखो बच्चों, ये एक फार्मूला है, ये देखो, ये वाला फार्मूला आपको याद करना होगा। देखो बच्चों, ये वाला समय, ये वाला देखो। तो अब इसको समझते हैं बच्चों, इसको कैसे समझते हैं। M क्या है, D क्या है, H1 क्या है, W1 क्या है यहां, ठीक है बच्चों। देखो, ये प्रथम स्थिति है, यानी कि खेत में M1 आदमी, यानी कि ये आदमी या मजदूर क्या है, मजदूर हमने लगाए, क्या किया, H1 घंटा काम किया, H1 घंटा काम करें प्रतिदिन, यानी कि 1 दिन में H1 घंटे काम करें, ठीक है। प्रतिदिन ये घंटे का है, यानी कि H1 ऐसे लिख लो, H1 घंटे प्रतिदिन, ठीक है। और तब समय कितना लग रहा है, D1 दिन लग रहा है। ये D क्या है, दिनों की संख्या है। देखो, M का मतलब मैन, H का मतलब हावर और D का मतलब डेज। यानी कि ये पहले अगर कंडीशन में इतने व्यक्ति लगाए गए होते तो हमें इतना दिन लगता, और इसी पर अगर M2 व्यक्ति, H2 घंटा और D2, काम समान है बच्चों। देखो, काम अगर ये W1 अगर हम इसको मान लें, ये W2 मान लें, ठीक है। अगर ये अलग अलग काम है तो ये इस तरीके से हम इसको व्यक्त करेंगे, ठीक है।
अगर W1 W2 बराबर हो जाए बच्चों, कैसे, एक ही काम पे उसी खेत में लगाए जाएं, तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ W1 बराबर W2 तो H1, ये फार्मूला बन जाएगा हमारा M1 D1 और H1 बराबर M2 D2 H2। ठीक है, कब, जब W1 बराबर W2 है, यानी कि वर्ग एक ही, यानी कि उसी खेत में लगाए जाते हैं। तो इसी को थोड़ा हम आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, देखो बच्चों, कोई खेत है ये, ठीक है, तो इसमें जो दिनों की संख्या है, या ऐसे मान के चलो, पहले ले लेते हैं हम मजदूरों की संख्या। अगर हम m मजदूर लगा देते हैं, देखो बच्चों, m मजदूर लगाए तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ज्यादा व्यक्ति लगेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा काम भी होगा। देखो बच्चों ये, ठीक है, अगर दिनों की संख्या हम बढ़ा दें बच्चों, दिनों की संख्या बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वर्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा दिन में ज्यादा काम, कम दिन में कम काम। तो ये देखो प्रोपोर्शनल, ये W ये हो जाएगा। ऐसे ही H क्या है, प्रतिदिन काम करने वाले घंटों की संख्या है बच्चों। तो अगर हम प्रतिदिन काम करने वाले घंटों की संख्या बढ़ा घटा देंगे तो काम भी क्या होगा, बढ़ेगा और उसी अनुपात में घटेगा। तो ये देखो W। तो बच्चों ये जो चीज है M1 MDH, ये प्रोपोर्शनल हो जाती है वर्ग के। तो इसी से ही एक फार्मूला निकल के आता है बच्चों कि MDH बटे W बराबर नियतांक। तो इससे एक फार्मूला बनता है M1 D1 H1 अपॉन W1। ऐसे लिख सकते हैं M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। और देखो बच्चों, अब कभी कदार होता है किराए की बात भी होती है। देखो बच्चों, ज्यादा काम करोगे तो आपको आमदनी ज्यादा होगी। तो आप W1 को, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, M1 D1 H1 अपॉन R1 और M2 D2 H2 क्या है, ये R2। और यहाँ R क्या है, मजदूरी है बच्चों। जब मजदूरी वाली बात आएगी तब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसी पे ही आधारित बच्चों इसमें प्रश्न दे रखे हैं और इसी से ही हम हल करेंगे। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये आता है, जैसे एक आदमी एक काम को 18 दिन में, या अब इसको मान लो अभी एक काम को n दिन में, ऐसे कर लो, n दिन में पूरा करे तो एक दिन में वह आदमी कितना काम करेगा, इस तरीके से और पूछा जाता। तो देखो बच्चों, तो आदमी का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा, जो यहाँ जो दिनों की संख्या रखी है वो बटे में पहुंच जाएगी, इतने भाग। ठीक है, तो ऐसे ही दे रखा हो बच्चों कि राम है वो एक काम 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो देखो बच्चों, राम एक काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो वह एक दिन में कितना काम
करेगा। तो देखो बच्चों कितना करेगा, तो यही करना है, राम का एक दिन का काम बराबर 1/, जो दिनों की संख्या दे रखी थी, ठीक है, वो यहां पर आ जाएगी। तो 20 भाग, ये यहां पर भाग हो जाएगा, ठीक है। अगर अब इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, उल्टा पूछा जा सकता है। कैसे बच्चों, देखो कि श्याम का एक दिन का काम 1/35 भाग है, तो वह पूरा काम कितने दिनों में करेगा। देखो बच्चों यहां क्या दे रखा है, एक दिन का काम 1/35 भाग दे रखा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो यहां जो लिखा होगा उसका उल्टा हो जाएगा। 1/35 लिखा होगा तो 35/1 हो जाएगा। 2/35 लिखा होगा तो 35/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उल्टा कर देंगे, तो पूरा काम करेगा, तो 35/1 यानी कि 35 दिन। तो ये 35 दिन में करेगा। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको हल कराएंगे। अब देखो बच्चों, अब क्या है, अब देखो इस तरीके से अब आगे एक्सरसाइज है, तो देखते हैं। देखो बच्चों अब ये आगे क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है। देखो बच्चों ये देखो, ये दे रखा है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को मिलकर कार्य करने से संबंधित प्रश्न। तो कैसे पूछा जाता है, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो इसके द्वारा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे, ए का एक दिन का काम निकालेंगे। देखो यहाँ 15 लिखा हुआ है बच्चों, दिखाई दे रहा है, 15 रखा हुआ है, तो यहाँ पर 1/15 आ जाएगा भाग। तो बी का एक दिन का काम पूरा भाग कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में करते हैं, तो एक दिन का काम हो जाएगा बच्चों 1/60। अब ये दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा, तो इनको हम जोड़ लेंगे, यानी कि जितना एक दिन में वो काम करता है ए करता है और एक दिन में बी करता है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, तो हम इनको जोड़ लेंगे लासापा लेके, फिर इनका जो योग आ जाएगा वो 1/12 बच्चों आ जाएगा। अब ए प्लस बी एक दिन का कार्य करते हैं 1/12 भाग, तो पूरा कितना करेंगे उसका उल्टा, तो ऐसे ही उल्टा कर देंगे। देखो दोनों ए प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा बच्चों, इसका पलट दो 12/1, 12/1 का मतलब बच्चों 12। तो वो जो व्यक्ति हैं ए प्लस बी हैं वो पूरा काम 12 दिन में करेंगे यदि वो साथ साथ करते हैं। तो इसमें बच्चों 2 व्यक्ति दे रखे हैं, कहीं कहीं 3 व्यक्ति भी दे रखे होते हैं, ए बी सी। तो इसी तरीके से हम उसको हल करेंगे। अब देखो तीसरा प्रश्न ये आता है, पुरुष या महिला के बच्चे से संबंधित प्रश्न, ठीक है बच्चों। क्या होता है, देखो बच्चों इसका क्वेश्चन है, ये है कि 8 पुरुष या 24 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करती हैं। इसका मतलब ये है कि एक काम है उसमें 8 पुरुष लगा दिए जाएं या 24 महिलाएं लगाई जाएं, तो वो काम 16 दिन में पूरा होगा। अगर 8 पुरुष लगा दिए जाएंगे तो 16 दिन में वो काम होगा, और 24 महिलाएं लगा दी जाएंगी तो तब भी 16 दिन में पूरा होगा। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि पुरुष की कार्य करने की क्षमता क्या है, ज्यादा है, क्योंकि पुरुषों की संख्या कम है और यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो कितने पुरुषों के स्थान पर कितनी महिलाएं लगाएंगी बच्चों, ये हमें निकालना होता है। तो ये है 8 पुरुष या 24 महिलाएं, 8 पुरुष की जगह 24 महिलाएं लगाएंगे, इसका मतलब एक पुरुष कितने के बराबर हो गया, 3 महिलाओं के बराबर हो गया। तो यानी कि एक पुरुष की जो कार्य शक्ति है, काम करने की दर है, यानी काम जो करता है एक दिन में, वो 3 महिलाएं एक दिन में कर पाएंगी। तो इसी प्रकार 4 पुरुष और 10 महिलाओं को हम में कितनी महिलाएं लगा दें उनके बराबर हो जाएंगी। तो हम ये निकाल लेते हैं, ये 22 महिलाएं हो जाएंगी। यदि 4 पुरुष और 10 महिलाएं ना लगा के हम सीधे 22 महिलाएं लगा दें तो वो पूरा काम है ना इनके बराबर ये करेंगी।
ठीक है। तो इसी प्रकार हम फिर ये निकाल लेते हैं, फिर M1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W1 से हम ये सब हल कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये आंसर आ जाता है, ठीक है। इसी पर आज हम आपको हल कराने वाले हैं। देखो प्रश्न हल, देखो अगला। अब बच्चों पहला प्रश्न देखते हैं। देखो 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर पाती हैं, उसी कार्य को 6 पुरुष तथा 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये प्रश्न आपको हमें हल कराना है। देखो तो बच्चों क्या करना होगा हमें, 12 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं हैं? 15 स्त्रियां हैं, ठीक है। 15 स्त्रियां ऐसे हम लिख लेंगे, ठीक है। स्त्रियां, ठीक है। ये तो हम क्या निकालेंगे, एक पुरुष बराबर 15/12, ठीक है, स्त्रियां। इसे काटेंगे, तिपसे 15, 3 चौकू 12, ठीक है। तो 5/4 आ गए स्त्रियां, ठीक है। अब देखो ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें 6 पुरुष और 10 स्त्रियों के बराबर स्त्रियां निकालना है। तो 6 पुरुष और 12 कितना लिखा हुआ है, 10 स्त्रियां, ठीक है बच्चों। तो देखो तो 6 पुरुष को हमें बदलना है, 6 में हम क्या करेंगे, ये 5/4 का गुणा कर देंगे, इसको बदलना है, यानी एक पुरुष की जगह यहां पर रखना है और प्लस ये 10 कर देना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो बच्चों 2 3 6 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 15/2 प्लस 10। इसको हल करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे बच्चों। देखो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, तो 15 प्लस 20/2, तो कितना आ जाएगा, ये 35/2। तो इतने स्त्रियों के बराबर इतने 6 पुरुष और 10 स्त्रियां हो गए बच्चों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये बताया गया है, अब M1 और D1 और M2 और D2। अब देखो इसमें थोड़ा समझना है। देखो हमने बच्चों क्या बदला है, स्त्रियों में बदला है। तो दोनों स्थितियों में हम क्या लेंगे, स्त्रियों की संख्या लेंगे। पहले स्त्रियों की संख्या कितनी थी, यहाँ 15 थी, तो 15 ले लेंगे, 15। और ये देखो ये काम कितने दिन में कर रही थी, 15 स्त्रियां कर रही थी 21 दिन में काम, ठीक है। तो 21 दिन में काम कर रही थी, तो 21 यहां लिखेंगे, ठीक है। अब देखो M2 कितना हो गया, 35/2। अब हमें ये निकालना है, तो सूत्र से, अब वो सूत्र में जो जो इसमें दे रखा है वही लिखेंगे जहां पे रखा था। M1 D1 H1 रखा था, तो खाली 2 चीजें हैं, तो M1 D1 और M2 और D2। M1 का मान कितना है बच्चों, 15 और गुणे 21, ये है 35/2 गुणे D2, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखो D2 का मान निकालना है, तो देखो इसका मान, ये जो है ना, देखो इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो, यानी कि ये चीज है वो नीचे यहां पे आ जाएगी, ठीक है। तो D2 बराबर हम निकालते हैं, देखो बच्चों समझो, यानी कि ये 35/2 उधर जाएगा तो वो 2/35 हो जाएगा। तो D2 बराबर 15 गुणे 21 और ये हो गया 2/35, ठीक है। 5 3 15, 5 7 35, 7 3 21, तो ये D2 बराबर आ गया बच्चों 3 त्रिका 9 9 दूनी 18, तो 18 दिन आ गया बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन है वो हम इस तरीके से ये लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं 18 दिन कहां पर दे रखा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये दूसरा वाला दे रखा है बच्चों, देखो ये वाला दे रखा है, तो इसी को हम टिक कर देंगे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब ये है इसी तरीके से ये है, 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक काम को 10 दिन में करती हैं, समाप्त करती हैं, तो उसी कार्य को 7 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो वैसे ही हम लिख लेंगे, देखो बच्चों 12 M लिख लिया करो, पुरुष के लिए M और स्त्रियों के लिए फीमेल यानी F, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 15F हो गया। तो 1 M बराबर कितना हो जाएगा, 15/12F, यानी कि तिपछे 15 और 3 चौको 12, तो ये हो गया 5/4F, यानी कि एक पुरुष की जगह हम
कितना लिख सकते हैं, 5/4 महिलाएं लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इतने 7 पुरुष और 10 स्त्रियों के स्थान पर कितनी पुरुष और स्त्री लगाएंगे, तो 7 पुरुष है, मेल है, और ये कितनी है, 10 स्त्रियां हैं, तो 10 स्त्रियां देखो, 10 फीमेल। तो अब हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे और ये वाला गुणा कर देंगे बस, तो ये फीमेल बन गया बच्चों। ठीक है, और ये फीमेल रखा ही था 10। ठीक है, तो ये देखो कट नहीं रहा, तो 7 बना 35/4 और प्लस 10। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसका मल्टीप्लाई ऐसे हम इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, और ये करेंगे, तो 40 हो गया। तो देखो कितना हो गया बच्चों, 35 + 40 और बटे 4, तो ये हो गया हमारा 75/4, यानी कि इतनी महिलाएं बराबर हो गई इतने की। अब देखो बच्चों, अब वही हमें करना है M1 D1 और M2 और D2। अब हमने बदला है स्त्रियों में, तो अब हम क्या करेंगे, पहले कितनी स्त्रियां लगी हुई थी, 15 बच्चों। ठीक है, ये 15, और ये कितने दिनों में काम कर रही थी, ये कितने दिनों में काम कर रही थी, देखो 10 दिनों में, यानी 15 स्त्रियां उस कार्य को 10 दिनों में कार्य कर रही थी। तो इतने पुरुष इतनी स्त्रियां लगा दी जाए तो वो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये कह रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखो बच्चों, हम 10 दिन रखे हैं, देखो तो ये 10 दिन आ गया। ठीक है, अब ये कितना रखेंगे, ये रखेंगे हम 75 आया था, 75/4 आया था। ठीक है, और ये निकालना हमें, तो सूत्र से बच्चों M1 D1 M2 D2, M1 का मान 15 बच्चों और गुणे D1 का 10, और ये आ जाएगा 75/4 और गुणे D2। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, इसको हम हल करेंगे, तो D2 का मान जब निकालेंगे और ये हमें हटाना है। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, तो 15 × 10 ऐसे लिख लो, और 4/75 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इधर आएगा बराबर के इधर आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पलट जाएगा। तो अब देखो 15 पना 75, 5 दूनी 10 और 2 4 गुणा करोगे तो 8, तो ये D2 कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया, यानी 8 दिन। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि हम 15 स्त्रियां ना लगा के अगर 7 पुरुष 10 स्त्रियां लगा देंगे तो वो काम हमारा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। जो ये चौथा ऑप्शन रखा हुआ है इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला देखते हैं। अब ये है, एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह काम समाप्त होगा एक व्यक्ति, यानी कि M1 कितना है तुम्हारा 1। ठीक है, और H1 कितना है 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, 8 घंटे एक दिन में काम कर रहा है। ठीक है, कितने दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में, यानी कि D1 कितना है ये 12। ठीक है, 12 दिन। अब दूसरी कंडीशन, अब M2 यानी दूसरी कंडीशन में बच्चों एक ही आदमी वही व्यक्ति रहा तो उसके लिए भी 1 आ गया। ठीक है, कितने घंटे काम कर रहा है बच्चों, देखो कितने घंटे काम कर रहा है वो 6 घंटे, तो 6 घंटे यहां लिख देंगे, 6 घंटे प्रतिदिन। और D2 पूछा गया है ये, तो इसको हम हल करेंगे। देखो बच्चों, तो इसके लिए वही सूत्र लगाना है बच्चों, ये सूत्र दे रखा है। अब जो दे रखा है M1 दे रखा है, H1 दे रखा है और D1 दे रखा है। ठीक है, और ये M2 और D2 यानी कि M2 H2 D2 कुछ भी कर लो, H2 और D2। ठीक है, चाहे इधर लिख लो, चाहे M1 D1 H1 लिख लो, चाहे वैसे करके लिख लो, गुणा में कैसे भी आप लिख सकते हैं। M1 1 है और H1 क्या है 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, तो 8 हो गया। D1 12 हो गया, M2 1 हो गया, H2 कितना हो गया देखो बच्चों 6, और D2 कितना निकालना है बच्चों। ठीक है, तो D2 = देखो कितना हो जाएगा 8 × 12, और ये वाली चीज के नीचे आ जाएगी, तो 6 कम 6 तो ये 6 आ गया, 6 दूनी 12, तो D2 बराबर आ गया बच्चों 8 दूनी 16, तो ये 16 दिन आ गया। तो यानी कि वो व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा, 16 दिन में कर पाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो
अगला है, अगला तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमने करा दिया बच्चों, देखो हाँ 16 दिन ये आ गया, इसी पर हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब चौथा है, एक व्यक्ति 12 एक कार्य 12 व्यक्ति या 15 औरतें 20 दिन में पूरा करते हैं, तो वही कार्य 4 व्यक्ति तथा 5 औरतें कितने दिन में पूरा करेंगी। तो ये देखो वैसे ही है बच्चों, पहले जैसे बताया था, 12 व्यक्ति यानी 12 पुरुष, ठीक है, पुरुष बराबर कितने के हैं, 15 औरतों के हैं, क्योंकि 12 व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिन में करेंगे और 15 व्यक्ति भी उसी कार्य को 20 दिन में करेंगे। इसका मतलब ये होगा 12 व्यक्ति बराबर 15 औरतें, यानी 12 व्यक्तियों का काम बराबर 15 औरतों के काम के बराबर है। तो इस तरीके से लिख लेंगे स्त्रियां, ठीक है। तो एक पुरुष बराबर 15/12 स्त्रियां, ठीक है। और इसको काट लेंगे 5 तिपछे 15 5 सॉरी 15/12 लिखा है, तो तिपछे 15 3 चौकू 12। तो एक पुरुष बराबर आ गया 5/4 स्त्रियों के बराबर आ गया, यानी कि एक पुरुष का काम बराबर होगा 5/4 स्त्रियों के काम के बराबर। अब देखो 4 व्यक्ति लगा दिए जाते हैं, तो 4 पुरुष प्लस कितने लगाए जाते हैं, 5 औरतें, 5 औरतें जो दे रखी हैं। अब देखो व्यक्ति हमने बताया कि इसमें रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो औरतें हैं ही, हमें खाली 4 पुरुष को हमें पता करना होगा बच्चों कि 4 पुरुष की जगह कितनी औरतें लगाई जाए, और फिर टोटल कितना हो जाएगा। तो 4 पुरुष 4 गुणे 5/4, अब ये स्त्रियां हो गई, ठीक है, और ये वाली स्त्रियां थी बच्चों, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 4 कैंसिल, तो 5 स्त्रियां ये आ गई, ठीक है, फीमेल, और ये 5 फीमेल ये, तो ये टोटल हो गई 10 स्त्रियां, ठीक है, फीमेल हो गए, यानी कि 10 स्त्रियां हो गई। अब देखो बच्चों, तो अब हम सूत्र से लगाएंगे वही M1 और D1, M2 और D2। पहले क्या था बच्चों, देखो पहले था 20 दिन में कर रही थी, 20 दिन में, ठीक है। तो 20 दिन में देखते हैं, देखो बच्चों तो कितनी स्त्रियां थी, देखो बच्चों 15 स्त्रियां थी, ये 15 20 दिन में कर रही थी, ठीक है। और अब स्त्रियां कितनी हो गई, 10, तो कितने दिनों में करेंगी। तो सूत्र से वही सूत्र लगाओ, सूत्र से M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। M1 का मान 15 है बच्चों, D1 का मान 20 है, और ये 10 है। M2 का मान कितना है, 10 है, और ये D2 पूछा गया है। तो D2 बराबर निकालेंगे, तो ये जो चीज है वो इसके नीचे आ जाएगी, 15 गुणे 20/10, ये कट गए, तो कितना रह गया, 15 दूनी 30, तो ये 30 आ गया बच्चों। तो अब जो 4 पुरुष और 5 औरतें लगाई गई हैं, वो इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर पाएंगे। तो 30 जहां पे ऑप्शन होगा उसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। देखो कहाँ रखा हुआ है, 30 ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, यदि 4 पुरुष या 8 लड़के किसी एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो 3 पुरुष 4 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। इसमें सिर्फ यही अंतर है कि स्त्रियों की जगह पर लड़के कर दिए गए, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन लगेगा, देखो बच्चों 4 पुरुष बराबर कितने के हैं, 8 लड़के के बराबर है, लड़कों के, ठीक है। तो एक पुरुष कितने के बराबर हो जाएगा, 8/4 लड़कों के, ठीक है, लड़कों के, यानी कि 4 दूनी 8, यानी 2 लड़कों के। इसका मतलब ये हुआ कि एक पुरुष की जगह पर 2 लड़के लगा दोगे तो उतना ही काम होगा। अब यह है 3 पुरुष, देखो 3 पुरुष और कितना दे रखा है, 4 लड़के। तो किसे बदलना है बच्चों, हमें पुरुष को बदलना है, ये वाले को। तो 3 कितने गुणा करना है, इसका गुणा कर देना 2, तो ये लड़के बन गए, ठीक है। और प्लस कितना दे रखा था, ये देखो 4 लड़के और दे रखे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 4 बराबर 10 लड़के हो गए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि 3 पुरुष और 4 लड़के लगा दिए जाएं
उस कार में या 10 लड़के लगा दिए जाए तो बराबर काम करेंगे। तो अब देखो बच्चों, ये कितने दिन में काम कर रहे थे? 15 दिन में। तो अब देखो M1 और D1, M1 कितना है बच्चों? पहले कितने लड़के थे? लड़के हमने चेंज किए तो लड़के ही लेंगे, 8 लड़के थे यहाँ। और D1 कितना था? हमने अभी बताया था 15 दिन, है ना? 15 दिन ही बताया था। देखो ये 15 दिन रखा हुआ है, यही रखेंगे 15 दिन। देखो ये 15 दिन हो गया। M2 बराबर कितना है? M2 बराबर ये कह रहा है कि 10 लड़के अब ये हैं, तो ये D2 कितने दिन में कर पाएंगे? तो सूत्र से बच्चों M1 D1 M2 और D2। तो M1 8 है और D1 15 है और M2 कितना है? 10 है और D2 ये हो गया। तो D2 बराबर हो गया 8 गुणे 15 बटे 10। अब देखो 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 2 चौगु 8। अब ये 4 और 3 का गुणा कर लेंगे तो 4 तियां 12। तो अब वो जो व्यक्ति हैं यानी कि 3 पुरुष 4 लड़के या 10 लड़के वो उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? 12 दिन में कर पाएंगे। तो 12 वाला जो आंसर होगा उसी को हम टिक कर देंगे। देखो बच्चों 12 कहाँ रखा हुआ है? ये रखा हुआ है, ठीक है, इसको हम यहीं पे टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब ये क्या है? एक इंजन 1 घंटे में इतने लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि वह एक दिन में 10 घंटे कार्य करे तो 5 दिन में वह कितने लीटर पानी निकाल पाएगा? अब देखो बच्चों एक ही इंजन है, 1 घंटे में इतना कर रहा है, ठीक है, इतने लीटर पानी निकाल, यानी लीटर क्या है? ये काम है, ये काम यानी है इतने लीटर पानी निकाल रहा है। तो वह एक दिन में 10 घंटे कार्य करके, ठीक है, 10 घंटे कार्य करे तो 5 दिनों में वह कितने लीटर पानी निकाल पाएगा? देखो अब यहाँ पर जो कार्य करने वाली जो इंजनों की संख्या यानी कि जो कार्य करने वो एक इंजन है, ठीक है, एक घंटे में इतना निकाल रहा है, ठीक है, 1 घंटे में इतना निकाल रहा है। तो H1 कितना है? H1 है 1 घंटा अगर वो काम कर रहा है, और D1 कितना है? 1 दिन में। तब W1 बच्चों कितना हो गया इसका? इतना देखो 84,500, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों 84। अब M2 कितना है? देखो M2 कह रहा है कि यदि वह एक दिन में कह रहा है, यानी कि वही इंजन एक, H2 जो दे रखा है वो बदल गया है। H2 कितना कर रहा है? बता रहा है कि 10 घंटे कार्य करे, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करे एक दिन में, तो वो 5 दिन में। तो D2 बराबर कितना हो गया? D2 बराबर हो गया 5 दिन। और अब ये बता रहा है तो W2 निकालना है, ये निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखो सूत्र से अब हमें जो दे रखा है M1 दे रखा है, D1 भी दे रखा है, H1 भी दे रखा है और W1 भी दे रखा है, ठीक है। तो M2 D2 और H2 बटे W2, ठीक है। M1 1 है, दिनों की संख्या पहले 1 है और एक दिन में काम करे तो वो कितना कर रहा है? इतना 84, ठीक है। अगर M2 भी 1 है और D2 उसने बदल दिया है ना, D2 5 दिन है और H2 बदल दिया, यानी कि अब वो एक दिन में 10 घंटा कार्य कर रहा है, 10 बटे W2 ये पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये 1 है तो W2 ये मल्टीप्लाई उधर हो गया 84,500 गुणे 5 गुणे 10, ठीक है। ये अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका 0 बढ़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करना, ये 3 0 हो गए, देखो, ठीक है, 1 2 3। अब सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई इस वाली संख्या में करना है। 5 25 हासिल लगी 2, 5 चौकू 20 और 2 22 हासिल लगी 2, 8 5 40 और 2 42। तो यानी कि वो जब ये करेगा, ये कंडीशन लगाएगा तो इतना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, ये 42 लिखा हुआ 10 लाख, तो 42,25,000 लीटर वो पानी निकालेगा। तो जहां पे ये रखा होगा उसी को हम टिक करेंगे। देखो कहां पर रखा हुआ है? 42,25,000 ये दे रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों आगे है, एक व्यक्ति अपने प्रति घंटे कार्य के लिए 15 रुपए पाता है। 1 घंटे में
वो 15 रुपये पाता है। यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 दिन कार्य करता है तो उसकी कमाई बताई। तो इस तरीके से भी कर सकते हो बच्चों, और इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जैसे एक व्यक्ति अपने प्रति घंटे कार्य करने के लिए 15 रुपये पाता है, तो 8 घंटा अगर एक दिन में काम करेगा तो 15 × 120 हो जाएगा, और एक दिन में 120 रुपया पाता है तो 5 दिन में कितना पाता, ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, ऐसे इसको भी निकाल सकते थे। देखो इसको दूसरे तरीके से करेंगे। 1 घंटे की आमदनी है उसकी, 1 घंटे की आमदनी है बच्चों कितनी, 15 रुपया, और 8 घंटे काम करे, घंटे की आमदनी कितनी हो जाएगी बच्चों, 15 × 8 बराबर 120 रुपया। इसका मतलब ये हो गया कि एक दिन की आमदनी बच्चों, एक दिन में 8 ही घंटा करता है काम, तो एक दिन की आमदनी कितनी होगी, 120 रुपए। अब वो 5 दिन की पूछ रहा है, तो एक दिन की आमदनी हो गई 120, तो 5 दिन की 120 × 5, तो 12 जीरो रख लो, 12 × 5 = 60, तो कितनी हो गई, 600 रुपए हो गई। तो 600 रुपए कहाँ रखा हुआ, ये रखा हुआ। ऐसे इसको भी बच्चों हम कर सकते थे। कैसे, 1 घंटे में इतने लीटर निकालता है तो 10 घंटे में कितना निकालेगा, 10 घंटे में इसका गुणा कर देते। 10 घंटे का मतलब हो गया बच्चों एक दिन, तो एक दिन में वो 84,500 × 10 जो आंसर आता, एक दिन में उतने लीटर पानी निकालता, और 5 दिन में तो उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते। तो इसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, और हमने आपको उस तरीके से एक दूसरे तरीके से बता दिया, और ये भी दूसरे तरीके से बता दिया। 2 तरीके से इन दोनों क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये 7वां क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन है, अब देखो बच्चों, ये देखो क्वेश्चन है, ए किसी कार को 5 दिन में, बी किसी कार को 10 दिन में, सी किसी कार को 15 दिन में करता है। ये तीनों एक साथ कार करें तो कार कितने दिनों में समाप्त होगा। बच्चों उसमें 2 व्यक्ति थे, इसमें 3 व्यक्ति हैं। तो देखो, जब ए किसी एक कार को 5 दिन में पूरा करता है तो एक दिन का काम उसका निकालेंगे। तो ए का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा 1/5 भाग, ठीक है। ऐसे ही बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, बी कितने दिनों में कर रहा है बच्चों, 10 दिन में कर रहा है, इसलिए 1/10 हो जाएगा, 1/10 भाग। ऐसे सी का एक दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा, 1/15, 1/15 भाग। तो तीनों यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम बराबर, तो क्या करेंगे, 1/5 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, 1/10 और 1/15। अब देखो ये हमने जोड़ दिया। अब इनका क्या करेंगे, हम लासापा लेंगे। 5, 10, 15 का लासापा बच्चों कितना हो जाएगा, देखो 15 दूनी 30, 15 ये नहीं कट रहा, 15 दूनी 30 ये कट रहा है, तो ये 30 हो गया इसका, 30 ये लासापा हो गया। निकाल लेना 5, 10, 15 का लासापा आप निकालना जानते होंगे। अब देखो 5 का इसमें भाग दो, 5 छक्का 30, या और 1 में गुणा करो, ऐसे ऐसी 10 का भाग करो 3 और 15 का भाग करो 1, गुणे जो यहाँ पर लिखा होगा अंश में उसका गुणा करते जाएंगे 2, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखो 6 कम 6, इधर देखो 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, इतना बट्टे 30। अब देखो 6, 3, 9, 2, 11/30 ये भाग होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ गया। अब देखो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो पूरा काम पलट जाएगा। तो बच्चों ये करो, ए प्लस बी यानी का ए प्लस बी पूरा काम करेंगे बराबर
30/11, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। अब 30/11 है, यानी कि मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। कैसे? 11 का भाग करेंगे 30 में, 11 दूनी 22, कितना बचा? 8। तो अब आ गया ये 2 सही 8/11 दिन। तो इतने दिन में करेंगे वो, ठीक है बच्चों। तो अब देखें 2 सही 8/11 कहाँ पे लिखा हुआ है? 2 सही 8/11 ये लिखा हुआ है, यही आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो ये क्या है, किसी कार को A+B 6 दिन में, B+C 12 दिन में तथा C+A 24 दिन में करते हैं, तो A, B और C मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो A+B कोई दो व्यक्ति हैं, A+B का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 1/6 भाग, ठीक है। ये देखो ये यहां वाला हमने कर लिया। ऐसी B+C का 1 दिन का काम उल्टा करते जाओ, यानी कि कितना हो जाएगा? B+C का 1/12, तो 1/12 भाग। अब देखो C+A का, अब आगे क्या दे रखा है? C+A, तो C+A का 1 दिन का काम बराबर 1/24 भाग। अब देखो, अब तीनों का, तो हम तीनों को इनको जोड़ दें, तो A+B ये तीनों हम जोड़ लें, ठीक है, प्लस B+C और C+A, इन तीनों को जोड़ लिया का 1 दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो यही हम जोड़ते चले जाएंगे, 1/6 प्लस 1/12 और 1/24 दे रखा है, 1/24, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 6, 12, 24 का हम लासा पा लेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। 6, 12, 24 का एलसीएम होता है बच्चों 24, ठीक है। अब 1 यहाँ रखेंगे अंश और 6 का भाग करेंगे, 6 चौक 24, फिर 1 लिखेंगे ये वाला और 12 दूनी 24, फिर 1 लिखेंगे 24 एकम 24। तो ये कितना आ गया बच्चों? देखो ये आ गया 4 + 2 + 1/24, तो ये आ गया 4, 2, 6 और 1, 7, तो 7/24। यानी कि अब देखो बच्चों क्या हो गया, अब देखो इधर क्या है, ए भी 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है, ठीक है। देखो बी और सी भी, तो इसका मतलब हो गया 2A, 2B और 2C का 1 दिन का काम बराबर हो गया है 7/24। यानी कि ये हो गया, 2 कॉमन ले लें, 2 + A, ये हमने 2 कॉमन ले लिया, का 1 दिन का काम बराबर 7/24, ठीक है। ये अब देखो हमें निकालना है तीनों व्यक्ति अगर लगा दिए जाएं तो वो उस कार को कितने दिन में करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों लोग 2-2 बार लगे हुए हैं, तो हम एक बार बनाएंगे इसको। कैसे? देखो तो A + B + C का 1 दिन का काम बराबर, ये 2 जो है वो यहाँ भाग में आ जाएगा, 2 × 24 यानी कि 7/48, ठीक है। इतना आ गया 7/48। अब A + B 1 दिन में काम करते हैं 7/48, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे इसका पलट जाएगा। तो A + A B C पूरा काम करेंगे या एक काम करेंगे बराबर 48/7। तो 7 का भाग करेंगे बच्चों, 7 का इस भाग करेंगे 48, 7 छक्का 42, तो यहाँ 6 बचा। तो ये आ गया बच्चों 6 सही 6/7 दिन। तो इतने दिन में वो काम निपटाएंगे अगर तीनों व्यक्ति काम पर लगा दिए जाएंगे
उस काम को 6 सही 6/7 दिन में वो पूरा कर लेंगे। बस ये ध्यान रखो, ये 2 जो आएगा वो यहाँ पर भाग में चला जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 6 सही 6/7 देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। अब 6 सही 6/7 ये लिखा हुआ है, इसी को ही हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब 10वां क्वेश्चन ये है कि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकें तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो अब देखो बच्चों, इसके लिए क्या है, M1 दे रखा है, M1 बराबर 42 दे रखा है और D1 बराबर दे रखा है 15 दिन, ठीक है। ऐसी M2 अगर 42 की जगह 30 व्यक्ति लगा दिए जाएं तो वो कितने दिन में समाप्त होगा ये पूछ रहा है। तो सूत्र से बच्चों M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक है। M1 का मान 42 है और यानी कि 42 व्यक्ति लगे हुए हैं। D1 का मतलब है इतने दिन में 15 दिन में करते हैं और M2 अगर 30 व्यक्ति लगा दिए जाएं तो कितने दिन में वो समाप्त होगा। तो D2 निकालेंगे, ये चीज के नीचे आ जाएगी ये, तो ये 42 गुणे 15 ऐसे ही लिखा रहने दो, बट्टे 30 कर दिया तो 15 दूनी 30 और ये 2 से इसको काटेंगे तो कितना कटेगा 21, तो ये 21 आ गया। तो D2 बराबर बच्चों कितना आया, D2 बराबर 21 दिन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यदि उस काम के लिए 42 व्यक्ति लगाए गए तो उन लोगों ने उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लिया। अब 30 व्यक्ति लगा दिए यानी कि कम मजदूर लग पाए, मिले ही नहीं मजदूर हमें, यानी 30 ही व्यक्ति लगाए तो अब वो कितने दिन में समाप्त होगा। तो हमें पता चल गया वो 21 दिन में समाप्त होगा यदि हम 30 मजदूर लगा देंगे, ठीक है बच्चों। तो 30 वाला हम ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे है, 30 वाला ऑप्शन ये है, 30 वाला नहीं 21 वाला, 21 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 21 दिनों में समाप्त होगा। तो बच्चों 21 वाला ये ऑप्शन है, इसी को हम टिक कर देंगे। अब अगले क्वेश्चन हम बच्चों आपको अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे कि आपके लिए हम ऐसे वीडियो